नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज आपको बताएंगे कैसे कोरोना के आंकड़े एक बार फिर डरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने डबल अटैक किया है प्रधानमंत्री मोदी पर और उनकी सरकार पर। सबसे पहले आपको बताता हूं, सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक की, वर्चुअली की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया। जल्दी से आपको बताता हूं सोनिया गांधी ने इस संसदीय दल की बैठक में क्या कहा था। सोनिया गांधी ने जो 4-5 पॉइंट्स जो मेन है उस बैठक में कहे, वो आपको बताता हूं। पहला पॉइंट सबसे जो अहम रहा, उसमें सोनिया गांधी कह रही है कोरोना की इस लड़ाई में केंद्र सरकार नाकाम रही है, अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों से भाग रही है। सरकार ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां त्याग दी हैं। ये सोनिया गांधी कह रही हैं अपनी संसदीय दल की बैठक में अपने सांसदों से। फिर कहती हैं सिस्टम फेल नहीं हुआ है। सोनिया गांधी कहती हैं सिस्टम फेल नहीं हुआ है, फेल हुई है सरकार। सोनिया गांधी सांसदों की अपनी बैठक में यह पॉइंट कह रही हैं। फिर कह रही हैं पीएम मोदी ने तमाम चेतावनियों की अनदेखी की, कोरोना से लड़ने के बजाय चुनाव में मशगूल रहे। अब उनको फौरन सर्वदलीय बैठक बुला लेनी चाहिए। दूरदर्शी नेतृत्व से ही इस संकट का समाधान हो सकता है। और यह डबल अटैक है आज कांग्रेस की तरफ से। उधर राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को, इधर सोनिया गांधी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कह रही हैं सरकार नाकाम रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भागी है, सिस्टम नहीं सरकार फेल हुई है, और साथ ही अब सर्वदलीय बैठक बुलाइए, ये सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से आज कहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने लगभग वही आरोप तो दोहराए ही हैं जो सोनिया गांधी ने लगाए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने मेन पॉइंट कहे हैं वो भी आपको जल्दी से दिखा देता हूं। राहुल गांधी की चिट्ठी में लिखा है कोरोना के सभी स्वरूपों का, जितने अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनका वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जाए, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, पता तो चले हिंदुस्तान में कितने वेरिएंट्स हैं। दूसरा, पूरी दुनिया को हमारे निष्कर्षों के बारे में अवगत कराया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी। जितने भी वेरिएंट्स हिंदुस्तान में इस समय तबाही मचा रहे हैं, उनकी पहचान करके हमें दुनिया से उनको आगाह करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। फिर कहते हैं जल्दी से जल्दी देशवासियों को टीका लगाया जाए। राहुल गांधी की यह अपील है। वो पहले भी कह रहे थे, एक बार फिर कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं नए म्यूटेशंस पर जो हमारी एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स हैं वो कारगर हैं या नहीं हैं, इसकी जांच करके पता लगाइए। हमारे टीके नए वेरिएंट्स पर कितना असर डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। जिस डबल और ट्रिपल म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ शुरुआत भर हो। और यही डर जो इस समय पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में फैला हुआ है, यही है कि डबल ट्रिपल म्यूटेशंस जो हो रही हैं, ऐसा तो नहीं कि यहां से ये वायरस और भयावह रूप अख्तियार कर ले। और एक डर यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे टीके, हमारी वैक्सीन्स, जिन्हें हम इस समय संजीवनी मान रहे हैं, वो कुछ समय बाद बेकार हो जाएं। राहुल गांधी आगे लिखते हैं सरकार की विफलता के कारण देश एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति में है। लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों को तत्काल आर्थिक मदद दी जाए और इस पीड़ा से उन्हें बचाने के लिए जो भी हो वो किया जाए। राहुल गांधी कल ही, आपको याद होगा, अपना स्पष्टीकरण भी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो लॉकडाउन जो पहले लगाया गया था वो बिना किसी योजना के लगाया गया था, इसलिए मैं उसके खिलाफ था, लेकिन अब सरकार ने ही देश को लॉकडाउन की तरफ धकेल दिया है, इसलिए अब कोई चारा नहीं रह गया है। इधर देश में ऑक्सीजन को लेकर जो खींचतान चल रही है, अब वो बढ़ती जा रही है। सोचिए जरा, 3-4 हफ्ते हो चुके हैं इस खींचतान को चलते हुए, अभी भी ये कम नहीं हो रही है, थम नहीं रही है, चीजें संभल नहीं रही हैं। अभी तक ये खींचतान सिर्फ केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच थी। अब कर्नाटक सरकार, जो कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था केंद्र को, कर्नाटक को भी आप ज्यादा ऑक्सीजन दीजिए। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी कहा नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट बिल्कुल सही कह रहा है। उसी तरह तमिलनाडु में भी ऐसा ही हो रहा है। ऑक्सीजन की जो खींचतान है, पहले जो दिल्ली में आज हुआ है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रही खींचतान में, वो बताता हूं। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ कह दिया कि आपको 700 MT ऑक्सीजन दिल्ली को देना ही होगा। केंद्र सरकार ने एक दिन दे दिया था, उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। दिल्ली सरकार ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही है, उसका ऑडिट कराया जाए, कैसे यूज कर रही है, कहां यूज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो फैसला बाद में, लेकिन पहले जो हमने कहा है वो करिए। 700 MT ऑक्सीजन आपको रोज देना ही पड़ेगा, हमारा आदेश है, वरना हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे।
700 एमटी दिल्ली को मिलना ही चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कह दिया कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी अगर केंद्र ने यह आदेश नहीं माना तो। इसके अलावा मद्रास और कर्नाटक हाईकोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर जो सुनवाई हुई उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अब आ चुका है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने अर्जी दायर की थी, जैसा मैंने बताया, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी केंद्र से कह दिया है कर्नाटक को मिलने वाला ऑक्सीजन बढ़ाइए। केंद्र ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, वहां भी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह तो देना पड़ेगा। हाईकोर्ट जो भी आदेश दे रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हाईकोर्ट जो भी आदेश दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, उसमें तर्क है। राज्य में जरूरत है ज्यादा ऑक्सीजन की, इसीलिए आपको यह आदेश दिया जा रहा है कि आप ज्यादा ऑक्सीजन दीजिए। पर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि अगर हर हाईकोर्ट इस तरह से निर्देश देने लगा अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आदेश, तो अफरा तफरी मच जाएगी। केंद्र सरकार कैसे मैनेज करेगी? हमारे पास सीमित मात्रा में ऑक्सीजन है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। केंद्र ने यह भी कहा सारे हाईकोर्ट अपने अपने आदेश से, अपने अपने हिसाब से आदेश दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट, सारे हाईकोर्ट्स के आदेश तर्क संगत लगते हैं, उनके यहां ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए कोर्ट खामोश नहीं रह सकते। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि आप 1200 एमटी ऑक्सीजन कर्नाटक को दीजिए, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट आ गई थी, लेकिन वहां भी ऐसा लगता है उसे निराशाई हाथ लगेगी। एक तरफ ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है, लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली के पॉश इलाके खान मार्केट में खान चाचा नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहां पर आज जब छापेमारी की गई तो वहां पर 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए। और यह पॉश इलाके खान मार्केट में रेस्टोरेंट पर रेड पड़ी है। खान चाचा नाम का रेस्टोरेंट है, वो चलाता कोई और है, नवनीत कालरा नाम का एक शख्स चलाता था। उसके यहां 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जब्त किए गए हैं। हमारी खबर यह है कि नवनीत कालरा अंडरग्राउंड है, लेकिन 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें मैनेजर हैं खान चाचा के हितेश, और अभी तक कुल 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद हो चुके हैं। इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है और इसके मालिक नवनीत कालरा की तलाश की जा रही है। अब आपको दिखाता हूं कैसे आंकड़े डरा रहे हैं। एक बार फिर हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं नए मरीजों के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 4,14,188 नए मामले सामने आ गए। एक बार फिर से नया रिकॉर्ड। कल 4,12,000 थे, आज 4,14,000 हो गए। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि प्लेटू आ गया, अब पीक आ चुकी है, अब यहां से मामले गिरने शुरू हो जाएंगे, उन सब के लिए निराशा भरी खबर है, क्योंकि आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। लगातार 4 लाख के ऊपर बने हुए हैं और कल 4,12,000 की पीक थी और ये 4,14,000 हो गई है। 3,915 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है 3,31,000 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस समय जो बीमार लोग हैं कोरोना के, उनकी संख्या 36 लाख के पार पहुंच गई है। इस समय देश में 36,45,164 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक बहुत बड़ी संख्या है। तो आइए बहस शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का सवाल यही है, सोनिया क्यों बोली सिस्टम नहीं, मोदी सरकार फेल? पहला सवाल राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, क्योंकि सोनिया और राहुल ने डबल अटैक किया है, दोहरा हमला किया है प्रधानमंत्री पर। तो पहला सवाल, सोनिया क्यों बोली सिस्टम नहीं, मोदी सरकार फेल हुई है? और दूसरा सवाल, ऑक्सीजन पर क्यों खत्म नहीं हो रही है ये देश में चल रही खींचतान? आज मेरे साथ राष्ट्र की बात में इसी पर बहस करने के लिए राजीव जेटली आ गए हैं बीजेपी से, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर रागिनी नायक, AK वाजपेयी आ गए हैं LJP से, संजीव झा आ गए हैं आम आदमी पार्टी से। डॉक्टरों से हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज राजनीतिक बहस एक बार फिर जरूरी है, क्योंकि ऐसे में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने डबल अटैक किया है तो फिर इस पर बहस बनती है। राजीव जेटली जवाब दीजिए, पहले सोनिया गांधी का जवाब दीजिए। सोनिया गांधी कह रही हैं, राजीव जेटली, मैंने अभी डिटेल बताया, आपने सुन भी लिया होगा, सिस्टम नहीं, यह सरकार का फेलियर है। अब आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आपने देश को अब और कोई चारा छोड़ा नहीं है। राजीव जेटली। मानक जी, आपने पूरी बात नहीं बताई सोनिया गांधी जी ने क्या बात कही है। सोनिया गांधी जी ने एक और बात रखी है इसके साथ में कि जो टीकाकरण किया जा रहा है उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा, इनको टीका नहीं किया जा रहा, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
तो मुझे तो पहली बार सुनकर हैरानी हुई कि अभी तक ये कोविड के दौरान भी अगर कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी नेता को अभी भी ये बंटवारे की राजनीति करनी है, अब टीकों के आधार पर बंटवारे की राजनीति करनी पड़ जाए, तो आप उनकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गंभीरता से वो अपनी बात रख रही होंगी। रही दूसरी बात, जैसे ऑल पार्टी मीटिंग की बात आप कह रहे हैं, इन्हीं के कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ वक्त वक्त पे संवाद करते हैं और अपनी सहमति भी जताते हैं कि जो केंद्र द्वारा किए गए निर्णय हैं हम उनसे सहमत हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं हम उनसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब ऑल पार्टी की बात करते हैं तो क्या वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की, कांग्रेस की पार्टी की नज़र में कोई हैसियत नहीं है जो वो कार्य देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर करना चाहते हैं? वो जो टीकाकरण, ऑक्सीजन की सप्लाई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के साथ प्रधानमंत्री से तालमेल बना रहे हैं, क्या उन लोगों को दरकिनार करके क्या आप गांधी परिवार के साथ संवाद करना ही ऑल पार्टी मीटिंग रह गया? तीसरी बात, देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार करना है और जो हम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता नहीं कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो शायद अपने घर से भी बाहर ना निकला हो। केवल ट्वीट राहुल गांधी टॉयलेट में बैठ के ट्वीट करते हैं। सोनिया गांधी जी ने आज एक वर्चुअल बैठक करी है जो भी अपने क्या बात कर रहे हैं राजीव जेटली, कैसी बात कर रहे हैं राजीव जेटली? कौन घर से नहीं निकलता, कौन निकलता, इससे क्या मतलब है? ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब होता है कि देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से जो पार्टियां जीत के अपने सांसद, अपने विधायक, अपने नेता विधानसभा और संसद में भेजती हैं, उनको बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए। घर से कौन नहीं निकलता, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन नहीं निकलता, कौन ट्वीट करता है, ये तो बेमानी है। यहां बात ऑल पार्टी मीटिंग की ये है, देश के अलग अलग हिस्सों में आप जानते हैं अलग अलग राजनीतिक दल सक्रिय हैं, हर स्टेट में, हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर गली नुक्कड़ पर अलग अलग पार्टियों का प्रभाव है। सीधा सा इसका मकसद है सारी पार्टियों को बुलाइए। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, नहीं करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मत बुलाइए राहुल गांधी को, मत बुलाइए, बोलने तो। लेकिन एक ऑल पार्टी मीटिंग का जो प्रस्ताव है उस पर जवाब चाह रहा हूं मैं आपका। अरे मानक जी, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे निकलेगा इसका हल? मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री के नीचे विधायक, विधायक के नीचे पंचायत, पंचायत के साथ सरपंच, सरपंच के साथ नगर पालिकाएं, सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। अगर एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का नेतृत्व नहीं करता, राहुल गांधी करते हैं, तो बता दें ये बकायदा चिट्ठी जारी करें, उसमें इस बात को रखें कि हमारे मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं है, वो जो भी कार्य कर रहे हैं तब तक हम उसको पूर्ण नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, विपक्ष में भी तो पार्टियां होती हैं। नहीं इसका नहीं राजीव, एक सेकंड ना राजीव, विपक्ष में भी पार्टियां होती हैं। नहीं मेरी अभी विपक्ष में भी पार्टियां होती हैं, राज्यों में विपक्ष में भी पार्टियां होती हैं। अरे मैं मानक जी यही बात कह रहा हूं, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, केरला से आती हो, कि हमारी राजनीतिक पार्टी है, ये सभी पार्टियां जब देश के प्रधानमंत्री से संवाद कर रही हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? केवल पॉलिटिकल डिस्कशन करना चाहते हैं या देश के अंदर हम कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं? आप बोलिए, पॉलिटिकल डिबेट चाहिए आपको? आप बोलिए, इस बात पर डिबेट होनी चाहिए कि आपने दलित को लगाया, कितने आपने आदिवासी को लगाया, कितने आपने मुसलमान को लगाया। इस आधार पर अगर ये डिबेट करनी है आपने, तो उस डिबेट के लिए आप बकायदा चिट्ठी जारी करिए कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों की वैक्सीनेशन की या दलित की वैक्सीनेशन की। अभी तक तो किसी को एहसास भी नहीं था इस बात का। आपको भी पता है ना राजीव, घुमाइए मत राजीव, एक सेकेंड राजीव, 1 सेकेंड घुमाइए मत राजीव, एक सेकेंड रुकिए ना राजीव, एक सेकेंड रुक जाइए, नहीं घुमाइए मत। आपको भी पता है ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद ये नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद ये है, सबको बताइए, सबको भरोसे में लीजिए, सबके सुझाव लीजिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं किसी से संभल नहीं रहे, आपको भी पता है, कोई नहीं संभाल पा रहा है। आप संभाल पा रहे हैं क्या? बताइए, कौन सी सरकार संभाल पा रही है? केंद्र सरकार संभाल पा रही है? किसी राज्य से संभल रहा है क्या? आप मुझे जब से कोविड शुरू हुआ है एक ऐसा सुझाव बताएं किसी एक राजनीतिक पार्टी द्वारा जो केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया हो कोविड की लड़ाई के खिलाफ। अरे हमारे तो वैक्सीनेशन का मजाक बना दिया गया था। आप क्या सुझाव की उम्मीद करते हैं? किससे उम्मीद करते हैं? जिन्होंने वैक्सीनेशन का मजाक बनाया और आपके चैनलों पर बैठ के हम लड़ाई लड़ते रहे वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी पर लड़ाई लड़ते रहे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? राजीव, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। अब अच्छा रुक जाइए, ओके एक सेकंड, आप पीछे जा रहे हैं, मैं आगे की बात कर रहा हूं। राजीव एक सेकंड, उसके बाद रागिनी आप ही के पास आ रहा हूं। मैं राजीव, मैं पीछे नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको आगे ले जाना चाह रहा हूं। जो हो गया पीछे हो गया, भूल जाइए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसमें पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आगे की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है आज। बताइए कि आपकी सरकार उस पर काम कर रही है? आपको पता है देश में कितने वेरिएंट्स घूम रहे हैं? आपको पता है कि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही है? राहुल गांधी का सुझाव बहुत अच्छा है। ये जीनोम सीक्वेंसिंग एक वेरिएंट की एक स्टेट में कराइए,
और टेस्टिंग कराइए, टीका इन पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है यह शुरुआत हो, इसके आगे पता नहीं कितनी और तबाही हो जाए। अगर हमने अभी साइंटिफिक तरीके से इन सारे वेरिएंट्स पर उनकी पहचान करके और अभी उसका इलाज नहीं किया तो। मानक भाई, घोड़े के दोनों तरफ, आंखों के दोनों तरफ एक कवर लगाया जाता है ना, हम इस तरीके से दौड़ रहे हैं। हमारे सामने केवल कोविड है, हम कोविड से लड़ना चाहते हैं। आप हमें कह रहे हैं आप इधर देखिए उधर देखिए और उलझ जाइए। हमारी लड़ाई कोविड के साथ है। और गंभीर व्यक्ति जो भी इस देश का है, चाहे वो किसी भी प्रदेश से मुख्यमंत्री आता हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से आता हो, मुझे लगता है उसको ज्यादा चिंता होगी अपने प्रदेश में किस तरीके से कोविड की लड़ाई लड़नी है। और इसीलिए वो गंभीरता के साथ हमारे साथ संवाद कर रहा है और उस संवाद का हल भी निकाल रहा है, उस संवाद के हिसाब से कार्य। अरे भाई, कोविड के वेरिएंट्स पे ही तो सुझाव दे रहे हैं वो। उन्होंने कोविड के वेरिएंट्स पर ही सुझाव दिया है। हाँ, तो कोविड के वेरिएंट के ऊपर जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए, दुनिया को बताइए हमारे इतने वेरिएंट्स घूम रहे हैं, ये टीका उस पर चलेगा या नहीं चलेगा, ये टेस्टिंग कराइए। साथ ही इस बात को करना चाहिए, जिस वेरिएंट की बात की जा रही है उसके ऊपर अभी साइंटिस्ट ने भी कहा है कि ये आइडेंटिफाई किया गया है, इसका प्रभाव क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा वैक्सीन इसके ऊपर कारगर साबित होगा कौन सा नहीं होगा, इसके ऊपर रिसर्च की जरूरत है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ने रिसर्च नहीं कर रही है, हमारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट देख रहे हैं कि वो ओके, रागिनी नायक बोलने का मौका देंगे। 10-15 मिनट हो गए रागिनी नायक। रागिनी नायक, आज एक ही दिन रागिनी नायक, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक साथ क्यों सामने आना पड़ा? रागिनी, आज सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को एक साथ इसलिए सामने आना पड़ा मानक, क्योंकि देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को सुनामी बनने से मोदी सरकार रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है और देश चिताओं की आग में झुलसने के लिए मजबूर हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में सोनिया गांधी जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि अगर सिस्टम को, मोदी जी कितनी भी कोशिश कर लें कि सिस्टम को अपनी नाकामियों और गैर जिम्मेदारी की ढाल बना लें, लेकिन अब ये बात बहते पानी की तरह साफ हो गई है कि सिस्टम नहीं, मोदी सरकार फेल हुई। और मोदी सरकार फेल इसलिए है क्योंकि नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 जो कि सरकार ने खुद बनाई थी और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ जिसने अक्टूबर 2020 में अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने चेता दिया था सरकार को कि बहुत भयानक दूसरी लहर आने वाली है। उसको दरकिनार नजरअंदाज करके मोदी सरकार पूरे एक साल में इस तरीके से सुचारू रूप से तैयारी नहीं कर पाई कि लोगों की जान बच जाए। मोदी सरकार फेल इसलिए हुई है मानक क्योंकि बजट में 35,000 करोड़ का आवंटन किया गया मुफ्त टीकाकरण के लिए और समय पे टीके मुहैया कराना तो दूर की बात है, टीकाकरण से पल्ला झाड़कर ये सारी की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर थोप दी गई। मोदी सरकार फेल इसलिए हुई है क्योंकि भारत ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। उसके बावजूद आज एक एक व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, गैर कांग्रेस शासित राज्य हो, भाजपा शासित राज्य हो, एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहा है। इसलिए फेल हुई है। इसलिए भी फेल हुई है क्योंकि राहुल गांधी के सुझाव के बारे में पूछ रहे थे ये। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो गरीब आदमी है, जो रोज कमा के खाने वाला आदमी है, उसके लिए आर्थिक सहायता कीजिए, लेकिन उस गरीब आदमी की जेब में 6,000 रुपया डालने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और सेंट्रल विस्टा में मोदी जी महल में रह सके उसके लिए 13,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। मोदी सरकार इसलिए फेल हुई है मानक क्योंकि विशेषज्ञों और विपक्ष के तमाम सकारात्मक सुझावों के बावजूद जो ऑक्सीजन, दवाई, वैक्सीन, वेंटिलेटर की सप्लाई चेन सुदृढ़ होनी चाहिए थी, वो कमजोर हो गई है, वो और ज्यादा टूटने की परिस्थिति में है। और आज एक गंभीर, संजीदा, संवेदनशील बहस का सरलीकरण कैसे किया जा सकता है, ये आपको राजीव जेटली जी आज प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं चैनल पे। इस तरीके की बात करना विपक्ष के नेता के बारे में कि टॉयलेट सीट पर बैठे हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसी ही बात तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद 2% जीडीपी कम होगी, तो संसद पटल पे मोदी जी बोले थे कि रेनकोट पहनकर नहाने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं ये। तो अगर विपक्ष के नेता सुझाव देंगे, आप लेना नहीं चाहते, विशेषज्ञ आपको चेतावनी देंगे, आप आंख मूंद कर सोए रहेंगे और उसके बाद आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देश में लगा देंगे, आप ऑक्सीजन का अप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मैपिंग, प्रोडक्शन सब कुछ अपने अधीन कर लेंगे और फिर आप कहेंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कैसे कह दें कि सरकार गुनहगार नहीं है? कातिल तो है, चाहे हाथ में तलवार नहीं है। लाखों घर कोरोना की भेंट चढ़ गए और अभी कहते हैं कि जिम्मेदार नहीं है। मुझे ये बताइए मानक कि ऑल पार्टी मीटिंग का क्या मतलब है?
ऑल पार्टी मीटिंग आज आपने वाजपेयी जी को बुलाया है, अगर ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होती, केवल मुख्यमंत्रियों से मीटिंग होती है, तो एलजीपी का क्या व्यक्ति क्या करेगा, कहां जाकर बोलेगा? समाजवादी पार्टी का आदमी कहां जाकर बोलेगा? इन्हीं के घटक दल अकाली दल का आदमी कहां जाकर बोलेगा? ये चाहते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की वार्ता हो। आज हेमंत सोरेन जी ने कहा, सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके कहा कि मोदी जी मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए भी केवल मन की बात करते हैं, मुख्यमंत्रियों की बात नहीं सुनते। तो ऐसे में एक संवैधानिक रूप से ये एक प्रक्रिया रही है देश में कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, आज उसका मखौल उड़ा रहे हैं राजीव जेटली। रागिनी, ये लोग क्या लोकतांत्रिक रागिनी, लेकिन मुझे मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं रागिनी, मैं उंगलियों पर गिन सकता हूं। एक सेकेंड, अब रुक जाइए। आरोप राजीव जेटली का यह है और बीजेपी का, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं सारे आरोप लगाकर। क्योंकि आप अपना एक मुख्यमंत्री बता दीजिए जो खुलकर यह आरोप लगाता हो कि केंद्र सरकार ठीक नहीं कर रही। राजीव जेटली का पॉइंट यह है, आपके मुख्यमंत्री तो कहते हैं बहुत बढ़िया, केंद्र सरकार हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रही है, लेकिन आप लोग दिल्ली में बैठकर यह आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार फेल हो गई, राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। आपके राज्य सरकारें क्यों नहीं बोलती हैं? मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ। आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं। मानक आप पत्रकार हैं, आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले पत्रकार हैं। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर ये बात बताइए कि आज ट्विटर से बाहर निकलकर घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम राहुल गांधी के सिपाही यूथ कांग्रेस के लड़के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो जा जाकर लोगों के घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने से लेकर एम्बेसी तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, जबकि ये एमईए की जिम्मेदारी थी। चलिए वो भी छोड़िए, मैं आपको एक बात ये अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ कि मोदी सरकार की हर राज्य के प्रति सौतेली नजर रहती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। गुजरात में 975 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मदद केंद्र सरकार करती है, मध्य प्रदेश में 543, राजस्थान में करती है 205 मैट्रिक टन की मदद, और वो तब जब राजस्थान में 96,000 एक्टिव केस हैं, 88,000 गुजरात में और 82,000 मध्य प्रदेश में। यानी सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित मरीज राजस्थान में होने के बावजूद 2.5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दी जाती है मध्य प्रदेश को, और लगभग 5 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दी जाती है गुजरात को। उसके बाद अगर राज्यों के ऊपर आप बात करें तो 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा गया था राजस्थान सरकार से, 24 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2,707 मैट्रिक टन नहीं, तो आप क्या कह रही हैं? आपके मुख्यमंत्रियों को डर है के लिए भेजी है? नहीं रागिनी, आपके मुख्यमंत्रियों को डर है क्या कि अगर वो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाएगी, उनकी रेमडेसिविर बंद कर दी जाएगी? आपको ये डर है क्या? मैं पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलते? सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों बोलते हैं? दिल्ली में बैठे नेता क्यों बोलते हैं? सारी सरकारों के आपके मंत्री क्यों नहीं बोलते कि केंद्र सरकार हमारे खिलाफ सौतेला रवैया अपनाती है या फेल हो गई है, उसकी जिम्मेदारी? मानक ये बात लगातार उठाई जा रही है, और अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रश्न भी एक पत्रकार उठा रहा है आज कि क्या मोदी सरकार आवाज उठाने पर रेमडेसिविर बंद कर देगी, ऑक्सीजन बंद कर देगी, तो मैं कहूंगी आपसे मानक कि उत्तर प्रदेश की तरफ नजर डालकर देखिए, जिसने कह दिया है अस्पतालों से कि हम एनएसए लगा देंगे, कि हम कार्रवाई करेंगे, संपत्ति जब्त कर देंगे। तो ये प्रतिशोध लेने वाली सरकार है, इस बात का पुष्टिकरण तो 7 साल पहले ही हो गया था जब ये सरकार जीत कर आई थी। ये सौतेली नजर रखती है गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ, और अब तो राजीव जेटली जी ने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया है कि ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, सर्वदलीय बैठक की संवैधानिक प्रणाली में कोई भी जरूरत नहीं है, और कोरोना से बचने के लिए बोलिए राजीव जेटली, जवाब दीजिए। बोलिए राजीव जेटली। इस बात से हो गई रागिनी जी, कंफ्यूज इस बात से हो गई कि बचाऊं किसको? राजीव जेटली, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री को बचाऊं कि राहुल गांधी को बचाऊं? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं कि हम सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, अब मैं विभिन्न राज्यों की बात करता हूं। राजीव जेटली जी, आप अरे हम लोगों को हम बचाएंगे, आपकी जिम्मेवारी केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक है, हमारी जिम्मेवारी पूरे देश तक है। हमें पूरे देश को बचाना है, और आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचा पा रहे हैं। मुझे एक बार ऐसा क्यों हुआ है? इस देश का एक एक आदमी सांस लेने के लिए मोहताज है। देखिए, आपके ज्यादा बोलने से हम कोविड की लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। कोविड की लड़ाई गंभीरता से जीती जाएगी, इसलिए मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए, लोगों की जान बचाइए। ये तो कोई तरीका नहीं, ये सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, राजीव जी उसी बैठक में कहा। ये कोई तरीका नहीं। 1 सेकंड, लेट हिम कंप्लीट, बोलने दीजिए, सुनने दीजिए। राजीव, रागिनी 1 सेकंड, राजीव बोलेंगे, सिर्फ राजीव, ओनली राजीव, 1 by 1। बोलिए राजीव जेटली। आपको एक बात बोलना चाहता हूं।
जब भी कोई रिसोर्सेस जारी होते हैं, इंजेक्शन जारी होते हैं, किसी भी स्टेट को जारी होते हैं, तो उसका पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान, महाराष्ट्र और कांग्रेस शासित राज्यों को जो इंजेक्शन दिए गए वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से ज्यादा दिए गए। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर लगभग 8,900 एमटी ऑक्सीजन अवेलेबल थी। हमारे एक्सपर्ट की राय थी कि हमें 6700 एमटी की जरूरत है, मतलब हम तब भी सरप्लस थे। लेकिन इस तरीके से वायरस का नेचर होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पे अटैक करेगा, ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात। दूसरी बात, उसका भी हमने मीट किया, 5,000 एमटी हमने और बढ़ा दिया। बात, अब तो राज्यों ने, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार जताऊंगा कि उन्होंने कहा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की गई है। महाराष्ट्र में आज एक न्यूज आई है जिसमें ये लिखा है कि अब महाराष्ट्र, जब हमने, अरे कैसे पूरी की गई है? राजीव जेटली प्लीज, राजीव जेटली, सुनिए, राजीव जेटली, आपको मेरी राजीव जेटली, आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां से कितनी बार फटकार खाने के बाद, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की जब चेतावनी मिली उसके बाद दिल्ली को 700 एमटी दिया है आपने, और उसके बाद भी एक ही दिन दिया है, दूसरे दिन नहीं देना चाहते थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा देना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। नहीं, आपने जो थोड़ी देर पहले बात बोली थी, जब ये बात उठी कि सब प्रदेशों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाए, तो हमने तथ्य रखे थे कि जिस प्रदेश की जितनी रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास पूरी की पूरी पहुंच चुकी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप केवल एक स्टेट को नहीं देखेंगे, सभी स्टेट की जरूरत के हिसाब से उन्हें देंगे। ये आपने भी कोर्ट नहीं किया है बात। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्जन दिया अपना, वो ये नहीं दिया कि आप जो हाई कोर्ट के निर्देश आ रहे हैं उसके हिसाब से कार्य करिए। उन्होंने कहा क्योंकि केंद्र की सरकार को पूरे देश को देखना है, तो पूरे देश के हिसाब से आप तालमेल बना के चलिए और देखिए किस किस की कितनी जरूरत है। और हमने इसीलिए कहा था कि हम एक ऑडिट करवा करके जिस प्रदेश की जितनी जरूरत है, और मेरी बात पूरी नहीं हुई। जब हमने महाराष्ट्र की जरूरत पूरी कर दी, तो महाराष्ट्र की सरकार अब क्या कहती है कि हमारा माइक्रो मैनेजमेंट था, इस वजहों से हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। तो दोनों ही एंगल से अगर ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है तो ये अपने आप में ठीक है। ओके, संजीव झा को लाइए। प्रधानमंत्री जिन्होंने उत्तर अमेरिका और यूरोप की पूरी जनसंख्या से ज्यादा, ठीक है, हाँ, राजीव जेटली आपकी तस्वीर भी ठीक से नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, उसे भी ठीक करवा रहा हूं मैं। संजीव झा बोलिए। संजीव झा, जब सुप्रीम कोर्ट में मान लिया केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, हाई कोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद आपको 700 एमटी मिला, उसके बाद हम देख रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर हालात भी सुधरे हैं, अस्पताल अभी नहीं कह रहे हैं, कोई एसओएस जारी नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहां ऑक्सीजन खत्म हो रही है, तो हालात सुधरे हैं, उसके लिए थोड़ी सी राहत की बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में ऑडिट का विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? करवाने दीजिए ऑडिट, कौन सा राज्य कितनी ऑक्सीजन कहां कैसे इस्तेमाल कर रहा है, इसका ऑडिट होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि पूरे देश को ऑक्सीजन चाहिए, हर राज्य को चाहिए। देखिए मानक, हमने 700 मीट्रिक टन केवल 5 तारीख को हमें मिला है। लगभग 7 दिन से ये सुप्रीम कोर्ट कहते आ रही है कि 700 मीट्रिक टन मिलना चाहिए, और बहुत सारे सख्त और तीखे टिप्पणी हाईकोर्ट ने भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। तो मुझे यह लगता है उसके बावजूद जो हमारा रेगुलर एलोकेशन है वो नहीं मिल रहा है। देखिए, ये आनंद फानंद में एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, ये एडहॉक अरेंजमेंट किया जा रहा है। हमें जहां जहां से एलोकेट किया गया सो प्रॉपर एलोकेशन नहीं मिल रहा। मैं कल की बात करूं तो कल केवल 520 मीट्रिक टन है, आज अभी तक की बात करूं तो केवल 200 कुछ मीट्रिक टन हमारे पास पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एडहॉक अरेंजमेंट से काम नहीं चलेगा। हमने कहा था दिल्ली को 976 मीट्रिक टन की जरूरत थी, और हमने पूरी केंद्र सरकार की जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से हमने बता दिया था, क्योंकि हमारे पास 22,000 ऑक्सीजन बेड हैं। अगर आप वेंटिलेटर और आईसीयू को ऐड कर दे तो 7,000 बेड हमारे पास हैं। हमने कह दिया था, अभी केंद्र सरकार ही कहती है कि एक अगर वेंटिलेटर या आईसीयू बेड की बात करें तो 66 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, 12 लीटर ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है अगर ऑक्सीजन बेड की बात है। हमने सारी कैलकुलेशन रख के दे दिया, या मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप ऑडिट की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले 700 मीट्रिक टन की जो जरूरत दिल्ली सरकार को है, जो हमने कहा था, उसको आप पूरा कीजिए। तो मुझे यह लगता है कि इसमें कोई राजनीति या किसी ऑडिट से ना तो रुक रहे हैं, ना हम डर रहे हैं, ना मना कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली की जरूरत है वो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो ये, और जिस तरह से प्रॉब्लम आज से 3 दिन पहले हुई आज भी होगी। आपने कहा कि एसओएस कॉल अभी भी आ रहे हैं, हमने कुछ रिजर्व बनाए हैं। आज की बात करूं तो अभी तक 32 एसओएस कॉल आ चुके हैं, कल 48 एसओएस कॉल आए थे। तो जिस दिन ऑक्सीजन की कमी होती है एसओएस कॉल बढ़ जाता है, लेकिन चूंकि हमने कुछ रिजर्व बनाया,
अब अपने कोरोना ऐप के साथ हमने हर हॉस्पिटल को कितने घंटे की ऑक्सीजन है उसको मेंशन करने के लिए कह दिया है। तो हमारे पास रियल डेटा हमारे पास आ जाता है, जहां जहां मुझे कमी दिखती है तो हम लोग उस रिजर्व से वहां दे रहे हैं। लेकिन सबको लाइए स्क्रीन पर। ओके संजीव, लेकिन मैं कहूंगा जो रागिनी कह रही हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? क्योंकि आपकी तो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में। क्या रूलिंग पार्टियां जो बीजेपी की विरोधी हैं राज्यों में, आप क्योंकि रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या केंद्र से डरते हैं क्या कि अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? आपकी ऑक्सीजन, आपकी दवाएं, बाकी सुविधाएं जो हैं उन पर प्रहार किया जा सकता है। संजीव, और देखिए मुझे लगता है कि यह वक्त उस सब तरह की राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का वक्त है। आज लोगों की जान बचाने का वक्त है। जब जब केंद्र सरकार ने मदद किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक कदम आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। परसों अगर हमें 700 मीट्रिक टन मिला तो मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख के उनको धन्यवाद किया। तो मुझे लगता है जब हम अपनी कमी की बात करते हैं, अगर मैं विधायक हूं तो हम अपनी क्षेत्र जनता मुझे कहेगी, मैं अपने मुख्यमंत्री कहूंगा और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कहेंगे। ये कोई राजनीति नहीं है, हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे। जो हमारी जरूरत है, ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए क्या? आप ऑल पार्टी मीटिंग के हक में हैं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मुझे यह लगता है कि बहुत अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से बात हो रही है और कई सारे ऐसे पार्टियां जिनकी अपनी सरकार नहीं, तो क्या वो अपनी बात नहीं रखेंगे क्या वो पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करते क्या वो लोगों के बीच में नहीं जाते क्या? तो मुझे लगता है कि किसी भी कॉर्नर से सजेशन जो आते हैं उस सजेशन को वेलकम करना चाहिए। वाजपेयी जी, और आप जब तक जनता के वाजपेयी जी यहीं से शुरू करिएगा। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या दिक्कत है? मानक दिक्कत कुछ नहीं है। वाजपेयी जी बोलिए, आपकी पार्टी को भी बुला लिया जाएगा, वरना आपकी कौन सुनता है? वाजपेयी जी, अरे सुनिए ना, इस सरकार को इस वक्त कोरोना से लड़ना है और ऑक्सीजन का इंतजाम करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबको उसमें लगे हुए लोग, वार पुटिंग में सेना से मदद ली जा रही है, सारे राज्यों को सेटिस्फाई किया जाए। कल भी 6 मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बात की है, कभी साइंटिस्ट से बात कर रहे हैं, 28 देशों के प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों से बात होगी कल। तो ये देखिए ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल पार्टी मीटिंग में क्या होगा? सब सजेशन देनी है तो उसके लिए बड़ा सीधा रास्ता है, चिट्ठी लिख दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा पीएम को चिट्ठी लिखी है, उसमें 4 पन्नों की चिट्ठी में सजेशंस दिए। कहाँ दिक्कत है? लेकिन एक बात सुनिए मानक जी, अगर ये राहुल गांधी कंफ्यूज है तो कैसे काम चलेगा? रागिनी जी अभी बड़ी तारीफ कर रही थी। 5 तारीख का अखबार मेरे पास है। 5 तारीख को राहुल जी कहते हैं दूसरी लहर रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन लगाना जरूरी है। फिर 7 तारीख को कहते हैं पूर्ण लॉकडाउन की तरफ धकेल रहा है केंद्र। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? एक तरफ आप डिमांड कर रहे हो और दूसरी तरफ कर रहे हो कि धकेलना चाह रहे हैं। भाई ये सुनामी है, किस तरह के इंतजाम है, वो सारे इंतजाम कब कर रहे हैं? ये सब राज्य सरकारें कर रही हैं, केंद्र सरकार लगी हुई है। राजस्थान ने लॉकडाउन कर दिया, महाराष्ट्र में लॉकडाउन कर दिया, छत्तीसगढ़, सब अपने पूरे होशो हवास से जितना बंद पड़ रहा है सब लगे हुए हैं। ये राजनीति का वक्त थोड़ी है कि चलो इस वक्त ये ट्वीट कर देते हैं या इस वक्त ऑल पार्टी डिमांड कर देते हैं। भाई सजेशन दीजिए ना, कहना तो मशीनरी ने है। ये जो बातें आज राहुल गांधी कह रहे हैं या सोनिया गांधी कह रही है, डॉक्टर सेठ ने 2 दिन पहले। अच्छा तो ठीक है, राहुल गांधी के आज के सुझावों पर आपका क्या कहना है? वाजपेयी जी बोलिए, आज राहुल ने जो सुझाव दिए हैं उस पर बताइए क्या कहना है आपका। और इतना बढ़िया सुझाव दिया है, बहुत बढ़िया सुझाव, एक साइंटिफिक सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि पता तो लगाइए देश में कितने वेरिएंट हैं और टीके उन पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मानक जी, जो टास्क फोर्स बनी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो क्या चुप बैठी हुई है? ये सारे सुझावों पे काम ऑलरेडी हो रहा है। ये सारी बातें सीनियर पोस्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट कह चुके हैं कई बार। इस पे महीनों से काम चल रहा है कि भाई पता करिए वेस्ट बंगाल का कौन सा वेरिएंट है, जम्मू कश्मीर का कौन सा है, आंध्रा का कौन सा है। ये सब काम चल रहा है और ये जो कल 28 राष्ट्र अध्यक्षों से बात हो रही है वो इसी सिलसिले में हो रही है और उन्हीं के प्रयासों से सब जगह मदद भी आ रही है। तो देखिए मोदी से क्या लड़ना है? मोदी से जब लड़ाई का वक्त आता है तो यानी वाजपेयी जी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, वाजपेयी जी ऐसा लग रहा है कि आपको विपक्ष के सुझावों पर यकीन नहीं है, विपक्ष की नीयत पर यकीन नहीं है, इसीलिए आपने राहुल गांधी के 2 अलग अलग बयान पढ़कर सुना दिए कि वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। यानी आपको लगता है राहुल गांधी सुझाव नहीं दे रहे, सोनिया गांधी सुझाव नहीं दे रही, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यही राहुल गांधी थे जो वैक्सीन को अपोज कर रहे थे, यही अखिलेश यादव ने वैक्सीन को अपोज कर, ये जनता को गुमराह किया। शुरू में लोग जा नहीं रहे थे, डर रहे थे। तो ये क्या कहूंगे इसको?
भाई क्यों इस वक्त क्यों करनी है, 2 महीने बात कर लेना, इस समय को निकल जाने दो। जो मदद आपके कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी रागिनी ने बताया यूथ कांग्रेस के लोग लगे तो सब अप्रिशिएट, जनता अप्रिशिएट कर रही है। इस तरह के काम करने का तो यूथ कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के सिपाही है ना, अरे किसके सिपाही है वाजपेयी जी? लेकिन आप सिपाही सेनापति तो ठीक नहीं फिर आप क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? नहीं आप कर रहा confused है, कौन है? राजनीति हम नहीं कर आप रहे। खुद ही कंफ्यूज हम हैं। तो बात सा आप ये बात जो है दिग्भ्रमित उसको मत कह रहे करिए हैं। जनता को। हम भ्रमित नहीं कर अगर रहे। गलती की हम है जो सरकार factual ने position है तो वो वो दिखा रहे हैं सरकार आपको। गलती को स्वीकारेगी, आप तभी भूल अपनी सुधार होगा, ट्वीट करने से तभी तीसरी ट्वीट कोरोना करने वेव से की मदद नहीं तैयारी होगी। ठीक से होगी। अच्छा रागिनी जी ये दूसरी बताइए में तो कि जनता बस स्टैंड को इस वक्त तथ्य कहा को जा रहा है कि दोनों को आदिवासी को ध्वस्त लग कर रहा है, दिया। मुसलमान को तीसरे लग में रहा है, ये बस पंचायत स्टैंड की कहने का क्या? कोशिश है। नहीं उसमें भी ये विकेट कोशिश शूट है हो रहा है वाजपेयी क्या? जी। और कमाल पूरा की ऐप बात बना है, हुआ है, आप चाहते हैं ऐप बना हुआ है, उस पे जाके मोदी आप रजिस्ट्रेशन चाहते हैं होती कि है, ऑल पार्टी इंजेक्शन मीटिंग बंद लगाइए। हो जाए देश में। अरे नहीं भाई नहीं, आप चाहते रागिनी हैं मैं कि केवल सहमत नहीं हूँ। चिट्ठियां लिखते रहें और चिट्ठी अरे भाई लेकर सजेशन देनी है ये कि आप कितनी सरकार गैर को मानना है या नहीं लोकतांत्रिक, मानना, उनके गैर पास संवैधानिक एक से बात एक कर रहे एक्सपर्ट हैं। है। एक वकील होकर मुझे मनमोहन सिंह ने शर्मनाक लग चिट्ठी रहा है। लिखी ना, मोदी जी मनमोहन सिंह की ने सुझाव खिलाफत देने करने की की चिट्ठी लिखी ना हिम्मत देखिए नहीं है आप प्रधानमंत्री लोगों को। में। अरे चाहे नहीं मोदी भाई जी नहीं, कितनी गलत ना नीतियों को ये अपनाते इस वक्त रहें, शोभा नहीं इसके देता। लिए रीढ़ की हड्डी कांग्रेस मजबूत पार्टी चाहिए को शोभा वाजपेयी नहीं जी। देता बिल्कुल। वो क्या चमचागिरी बहन आप बना कितनी रहे भी हैं, कर ये लें, बहन उससे बनाने देश का का समय भला नहीं नहीं है। होगा। क्या राहुल प्रेसिडेंट गांधी हाउस को नहीं बना, कोसने से क्या लोगों पार्लियामेंट की हाउस जान नहीं नहीं बना, बच जाएगी। क्या जांच नहीं राहुल करी गांधी गई है? जी के ये सुझावों इन को चीजों का मानना वक्त शुरू में बहस करिए, करने का वक्त उससे ही बिल्कुल नहीं भला है। होगा देश इस का। वक्त सबको जीनोम मिलकर सीक्वेंसिंग लड़ना जरूरी पड़ेगा। है। कितने रागिनी जी, म्यूटेंट वेरिएशन है आप वायरस इतने के, ये देश समझदार में जानना होने जरूरी प्रवक्ता होने है। के बावजूद आज अगर जो इस तरह की दवाई लग बातें रही है, करेंगी टीका लग तो रहा जनता है, देख रही वो है आपको टीका भी। इस वायरस के राहुल गांधी खिलाफ क्या कितनी कहते हैं, एफिकेसी रखता है, वो नोट हो ये गया है, जानना कॉग्निजेंट जरूरी ले है लिया गया उस वाजपेयी बात जी। का। आप कृपया ये राजनीति बंद करिए। हम नहीं विपक्ष कर रहे, हम साथ में लोग खड़ा कहीं होकर राजनीति लड़ाई कर रहे। लड़ना चाहता है, हम तो जो आप 5 साल लगातार बहुत है धक्का उसको मार के बाहर रख दरकिनार रहे कर रहे हैं हैं। और जनता ना सारी आपसे चीजों खुद को संभल देख रहा रही है। है, ना आप देखिए, दूसरों की नहीं, नहीं। मदद लेना चाहते नहीं, हैं, नहीं, और नहीं, नहीं, जनता सारे इसमें प्रयास त्राहिमाम कर रहे हैं। कर रही है। ओके वन सेकंड एक साथ नहीं, एक एक करके दर्शक को समझ नहीं आ रहा होगा। 1 by 1 रागिनी बोलेंगी। रागिनी नायक, वाजपेयी जी का जवाब दीजिए। वाजपेयी जी कह रहे हैं हम राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर यकीन कैसे कर लें, क्योंकि राहुल गांधी लॉकडाउन को लेकर कभी उसे तुगलकी बताते हैं और कभी कहते हैं समर्थन करता हूं, फिर कहते हैं देश को मोदी जी लॉकडाउन की तरफ धकेल रहे हैं। इसका मतलब राहुल सिर्फ राजनीतिक तलाश कर रहे हैं किसी मौके की, और इसीलिए यकीन नहीं किया जा सकता उनकी नीयत पर। देखिए, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जिस बैठक का आज जिक्र किया और जो आज इस चर्चा की नींव है, उस मीटिंग में सोनिया जी ने यह भी कहा जो आप बताना भूल गए मानक। उन्होंने कहा कि ये सरकार बनाम हम यानी कि विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये हम बनाम कोरोना की लड़ाई है। लेकिन लगातार मोदी जी और उनके अलग अलग जगहों पर रहे या हैं जो घटक दल, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक मत बुलाइए, आप विपक्षी दलों से सुझाव मत लीजिए, यदि किसी को सुझाव देना है तो चिट्ठी लिख दीजिए, मोदी जी का जो मन करेगा वो वही करेंगे। आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है मानक। हमारे राष्ट्रगान में पहले जन आता है, फिर गण आता है, फिर मन आता है। लेकिन मोदी जी लगातार अपनी मनमानी के लिए जन और गण दोनों को ध्वस्त कर चुके हैं। अब आप पूछ रहे हैं लॉकडाउन, ये लॉकडाउन तुगलकी इसलिए था क्योंकि मोदी जी ने आर्थिक सहायता नहीं दी। मोदी जी ने ये दूरदृष्टि नहीं अपनाई कि अगर इतने सारे लोगों का माइग्रेशन होगा तो कितना बड़ा कहर टूट पड़ेगा। उन्होंने ये लॉकडाउन को एक स्टॉप पॉज बटन की तरह नहीं लिया, जिसके दौरान टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट बढ़ाई जानी चाहिए थी। लॉकडाउन लगने के बाद केसेस और बढ़ने शुरू हो गए। उन्होंने जनवरी में ही घोषणा कर दी कि हम कोरोना से लड़ाई जीत चुके हैं। उसके बाद रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम हो गया। तो आज आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रागिनी क्लियर कर दीजिए, लॉकडाउन पे क्या है आज क्लियर कर दीजिए, सारे डाउट्स क्लियर कर दीजिए, वाजपेयी जी के भी और राजीव जेटली के भी और पूरे देश के भी। आज बता दीजिए लॉकडाउन पर आप क्या चाहते हैं? संपूर्ण लॉकडाउन देश में मोदी जी को अपने चीजों अपने हाथ में लेकर लगाना चाहिए, या फिर जैसे राज्यों के हाथ में पावर है वहां रहनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है राहुल जी ने अपने ट्वीट में जो आधा, आप अगर ट्वीट पढ़ेंगे पूरा उसको नहीं समझाएंगे और संदर्भ से हटाकर बोलेंगे तो जरूर कंफ्यूजन होगी। और वो कंफ्यूजन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के प्रवक्ता के दिमाग में ज्यादा है। आप देखिए, लॉकडाउन की परिस्थिति मोदी जी लगातार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी से जो अभी उन्होंने राज्यों को लॉकडाउन की शक्ति दी है या पावर दिया है या ताकत दी है, उससे क्या नियंत्रण में आ रहा है? आपने आज क्या आंकड़े दिखाए? आप खुद बता रहे हैं कि 4 लाख से 4,12,000, फिर 4,14,16,000 हो गया। पर अगर लॉकडाउन लगाया
जाता है तो तुगलकी फरमान की तरह ना लगाया जाए, लोगों को आर्थिक सहायता मिले, लॉकडाउन के दौरान टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट ठीक से हो, वैक्सीन मुहैया कराई जा सके। जो वैक्सीन बनाने वाले लंदन चले गए हैं, उसके पीछे से वैक्सीन की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और भारत में जितने वेरिएंट्स हैं, रागिनी एक चीज और बताइएगा, एक चीज और बताइएगा, उसके बाद आ रहा हूं राजीव जेटली आपके पास जवाब लेने के लिए। टेस्ट हो। रागिनी, अगर लॉकडाउन लगाती है केंद्र सरकार, आपको भी पता है लॉकडाउन लगाने के पीछे सबसे बड़ी चिंता यही है कि उससे इकोनॉमी सफर करती है और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदमी का होता है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। राहुल गांधी अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं सरकार को पूरा सपोर्ट करने को तैयार हूं, और सोनिया गांधी भी कहती हैं। तो एक भरोसा दे दीजिए, राजीव जेटली बैठे हैं, कि अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं, संपूर्ण लॉकडाउन लगाते हैं इस कोरोना को काबू करने के लिए, और इकोनॉमी सफर करती है, तो हम राजनीति नहीं करेंगे उस पर, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कह दीजिए। आप दो बातें पूछ रहे हैं। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, जो मैंने शुरू में कहा रोज कमा के खाने वाला आदमी है, उसका क्या होगा, उसके पेट पर लात पड़ती है, उसके मुंह से निवाला छीन जाता है। इस संदर्भ में लगातार ये बात राहुल जी कह रहे हैं। पिछले साल 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था मोदी जी ने, जुमला पैकेज, जिसके बाद भी आप देखिए अर्थव्यवस्था का भी बंटाधार हो गया, लोग भूखों मर गए, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के गए। 13,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा पे खर्च सकते हैं, पर वो 6,000 का पहले आश्वासन मुझे राजीव जेटली जी दे दें कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो हर गरीब आदमी के अकाउंट में मोदी जी 6,000 रुपया महीने का डालेंगे, ताकि वो भूखा ना मरे। उसके बाद वो कांग्रेस से आश्वासन ले सकते हैं। बोलिए राजीव जेटली, स्वीकार करिए, ऑफर दे रही है रागिनी नायक, अभी ले लीजिए। आज इनकी बात को थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहता हूं। बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तारीफ करूंगा इनकी, बहुत करी कितने अच्छी तरीके से उसको डिफेंड कर रही है, तो इनको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। और जो भी ये सोनिया जी को कहती हैं, आंटी, माता जी जो भी कहती हैं, उन्हें बोले इस वक्त पे कि माता जी आप थोड़ा सा संयम रखिए, देश के प्रधानमंत्री गंभीरता से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, तो अभी बेकार की राजनीति में ना पड़े। जो भी जिस तरीके से मोदी जी को क्या कहते हैं, फकीर कहते हैं, मैं आप सुनिए, फकीर कह के बुलाते हैं, प्रचार जी भी कहते हैं, माता जी और आंटी कह रहा हूँ, मैं सम्मान दे रहा हूँ, और आप बताइए कहाँ आप क्या कहते हैं? आप फकीर कहते हैं, फकीर मोदी जी अपने आप को खुद कहते हैं, आप मोदी जी को केवल एक ही बात कह रहा हूँ, गंभीरता के साथ, एक मिनट राजीव तारीफ करी राजीव, इसकी जरूरत नहीं है। रागिनी सोनिया गांधी को क्या कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुद्दे पे आइए, मुद्दा यहाँ पर यह है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि देखिए, फकीर कहते हैं, नहीं रागिनी, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू, ये अननेसेसरी कमेंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस कमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। ओके राजीव जेटली, मुद्दे पे आइए, बोलिए। मैं एक बात बताता हूं, रेलवे अपना काम कर रहा है, सभी मंत्रालय अपने काम कर रहे हैं। 70,000 बेड रेलवे ने अपने कोचेस में सभी राज्यों को दिया है। हमने ऑक्सीजन की 5,000 MT जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी है, हम बेडों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमने जब कोविड नहीं था तब इंजेक्शन देने की सप्लाई करने शुरू करे थे, 18.25 करोड़ इंजेक्शन हम राज्यों को दे चुके हैं। अब इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी क्या करेगी अगर आप उसका भागीदारी नहीं लेंगे। को नपुंसक बनाने वाली बताया था, बताइए कैसी भागीदारी करते हैं उनकी। समाजवादी पार्टी ने तो हमें ये कहा था कि ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ ये वैक्सीन है। तो आप इस तरीके की राजनीतिक पार्टियों से क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरीके का सहयोग हमारा करेंगे? मुद्दा यहाँ पर केवल है कि ठीक है, अच्छी बात है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी जो अच्छे सुझाव देंगे तो नहीं माने जाएंगे। अरे हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश में अगर बेहतरी चाहते हैं तो जो भी वो सुझाव देंगे कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए, अगर वो बेहतर सुझाव होंगे तो देश के प्रधानमंत्री उसको जरूर अमल करेंगे। इसमें हमें किसी से आपत्ति नहीं है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अब आपने आज एक बात क्लियर कर दी, आज आपने एक और बात क्लियर कर दी कि भाई मुख्यमंत्रियों के हिसाब से आप मत चलिए, हमारे राहुल गांधी जी के हिसाब से चलिए। तो हमने इस बात को भी गांठ में बांध दिया है कि आगे से हम मुख्यमंत्री जब बात करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि राहुल गांधी जी से पूछ के आए हैं कि नहीं आए हैं, सोनिया गांधी जी ने ये बात बताई है कि नहीं बताई है। क्योंकि पिछले कोविड के दौरान भी जब देश के प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे तो आप याद करिए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने तारीफ करी थी और तब सोनिया गांधी जी ने कहा था, पंजाब के मुख्यमंत्री। एक सेकंड, सिर्फ राजीव जेटली मेरा आपसे एक बड़ा सीधा सवाल है। रागिनी 1 सेकंड, रागिनी 1 सेकंड रुकिएगा। राजीव जेटली, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है,
राजीव वन सेकेंड एक सेकेंड प्लीज। राजीव, मेरा सवाल यह है, आपने कहा वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सारे मंत्री मंत्रालय अपना काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार अपना काम, राज्य सरकारें अपना काम, ठीक है, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन राजीव जेटली, सच यह है कि हालात नहीं संभल रहे हैं, किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं। सब अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन समस्या उससे बड़ी है। कुछ अलग करना पड़ेगा क्या? कुछ नए सुझाव लेने पड़ेंगे क्या? अपना दिल और कान तो खोलिए। आप तो ये कह रहे हैं कि इस विपक्ष ने अगर ये कह दिया, इस विपक्ष ने ये कह दिया, इस पार्टी ने ये कह दिया। उनकी नियत पर आप राजनीतिक तौर पर शक कर सकते हैं, लेकिन कान तो खोलिए, हो सकता है कोई अच्छा सुझाव आ जाए। राजीव जेटली, मानक जी, मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा कि चुनौतियां नहीं है। क्यों नहीं है? चुनौतियां हैं। किसने कहा चुनौतियां नहीं है? अरे इतना संघर्ष है। 1 लाख केस आए थे अमेरिका, इतनी बड़ी इकोनॉमी, पूरा अमेरिका हिल गया था उस टाइम पे, सारी मेडिकल व्यवस्था उनकी कोलैप्स कर गई थी। उस परिस्थिति, हमारे देश की आबादी देखिए, उसके अनुपात से जो जरूरत है और जो हमारी डेमोग्राफी है, और उसके साथ हमारी जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से लोगों को वैक्सीन पर बरगलाती हैं, ऐसी परिस्थितियों में भी देश को कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए जो नीतियां हमने बनाई हैं, उस नीतियों को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। आज तो एक बकायदा का आर्टिकल आया है कि जितना उत्तरी अमेरिका और यूरोप, 87 देश है यूरोप में, जितने उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई करी, उससे बेहतर कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में करके दिखाई है। खैर, मैं फिर भी बोलूंगा कि हाँ, राहुल गांधी जी का भी स्वागत है, सोनिया गांधी जी का भी स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है, और जो भी अच्छे सुधार होंगे उसके ऊपर अमल जरूर किया जाएगा। ओके, हाँ रागिनी, क्विकली क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूँ रागिनी आपको, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। हाँ, तो देखिए कि राहुल गांधी जी ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग हो, जितने भी म्यूटेंट वेरिएशंस आए हैं इस वायरस में वो पहचाने जाएं, और फिर वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है ये भी देखा जाए, टेस्ट किया जाए। लेकिन आपने अभी कुछ दिन पहले खबर देखी होगी मानक, कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने एम्स ऋषिकेश को गायत्री मंत्र का उच्चारण करके कैसे कोरोना को भगाया जा सकता है, इसके लिए काफी बड़ा फंड आवंटित किया है। कुछ दिन पहले एक खबर चली थी कि गजेंद्र सिंह शेखावत के पास 2 महिलाएं रो रही हैं कि हमारे बच्चे के पास ऑक्सीजन नहीं है, वो कह रहे जाके बालाजी में नारियल फोड़िए। उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से ताली, थाली, दिया, घंटी, कोरोनिल, भाभी जी के पापड़ और जाने क्या क्या। तो साइंटिफिक तरीके से किस तरह से लड़ा जा सकता है कोरोना से, ऐसा सुझाव भाजपा को क्यों पसंद आएगा? और सुझाव पर भी राजनीति अगर कोई कर सकता है तो वो भाजपा और आत्ममुग्ध नरेंद्र मोदी और उनके प्रवक्ता ही कर सकते हैं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता देश के लोगों की जान बचाना नहीं है। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं वाजपेयी जी आपको 20 सेकंड दे सकता हूं बस। वाजपेयी जी, रागिनी नायक ऑफर दे रही हैं, लॉकडाउन को पूरा सपोर्ट करेंगे, गरीबों को इकोनॉमिक सपोर्ट अनाउंस कर दीजिए। राजीव जेटली ने शायद उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। आप क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं होगा अगर लॉकडाउन सेंटर लगा दे, परंतु 6,000 रुपए भारतीय मजदूरों को दें, प्रवासी मजदूरों को या जो भी है उनको दें। तो ये बताया जरा कि राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ 6,000 दिए क्या? महाराष्ट्र में लगा हुआ 6,000 दिए क्या? पहले देखिए, केंद्र नहीं लगाने जा रहा है, केंद्र ने अधिकार दे दिए हैं, मुख्यमंत्रियों को अधिकार दे दिए हैं और वो उस पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेंटर नहीं लगाया लॉकडाउन, सेंटर ने जब लगाया था इन लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया था, उसके बावजूद भी उस वक्त कोरोना कंट्रोल में आया। नहीं, राजनीति सुनना नहीं चाहते आप, नहीं सुनते नहीं हो, ये गलत बात है आपकी। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। तो आज जैसा मैंने पहले कहा, आंकड़े अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। कोरोना की अभी पीक इस दूसरी लहर की आई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक छोटी सी झलक मिल जाती है कि सोशल मीडिया पर जो मारामारी चल रही थी वो थोड़ी सी पता नहीं क्यों कम लग रही है। आप सब लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, चाहे राजीव जेटली हो, रागिनी हो, वाजपेयी जी हो या संजीव झा हो। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब चीजें कुछ हद तक सेटल होना शुरू हो गई हैं, और हमारी सबकी दुआ यही है कि बहुत जल्द ऐसा हो। इस सलाह के साथ शो को खत्म कर रहा हूं कि राजीव जेटली, आपकी पार्टी को, ठीक है, राजनीतिक तौर पर आप अपने विरोधियों पर शक करते रहिए, आपको पूरा हक है, लेकिन इस महामारी के दौर में हर एक पार्टी, चाहे उसका एक भी विधायक, एक भी सांसद ना हो, उनके सुझावों को आपको
सिर आंखों पर रखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। पता नहीं कहां से कोई ऐसा अच्छा आइडिया आ जाए, पता नहीं, कई बार ऐसा होता है जो आप नहीं सोच पाते, कोई भी सोच सकता है वो। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।